विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार आरंभ चल रहा है। जय सेनाचार्य के अधिकार अनुसार पुण्याधिकार समाप्त हो गया। अब उसका बाकी का अंश है, तो अपन को लगता है पुण्य पापाधिकार था, तो पुण्य अधिकार समाप्त हो गया तो पापाधिकार शुरू होगा। क्यों ऐसे ही लगेगा? नहीं, पूरे अधिकार का नाम है पुण्य पापाधिकार। और पुण्य अधिकार की चर्चा समाप्त हो गई तो वे कहते पुण्य अधिकार समाप्त हो गया, तो अब पापाधिकार रहा है। तो लोग सामान्य बुद्धि ये कहती है कि अब पाप की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें पाप की चर्चा नहीं है, बल्कि धर्म की चर्चा है, शुद्धात्मा की चर्चा है, अनुभव की चर्चा है, संबंध ज्ञान की चर्चा है। और ये जो समय सार की विशेषताएं हैं, इन पर हर एक का ध्यान आसानी से नहीं जाता है? अब इसमें जो अपन ने कल पढ़ी थी गाथा कि मोत्तूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवठन्ति परमस्य मस्यदानम दुजदीणम कम्मखयो बिहो। इसके अपन ने दो अर्थ किए थे, है ना? याद कर, मैंने पूछने को बोला था, पूछ लूं। पहला अर्थ तो ये है कि विद्वान लोग निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, किंतु मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चय का आश्रय लेने वाले संतों के होती है। तो सीधा सच्चा ये अर्थ है। अमृतचंद्र ने भी यही अर्थ किया, पर जयसेनाचार्य के गले ये बात नहीं उतरी। ये क्या कहा कि विद्वान तो व्यवहार में प्रवृत्ते हैं, संसार में घूमते हैं, और मुनिराज संत लोग निश्चय का आश्रय लेकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और विद्वानों को मोक्ष नहीं होता है। इस गाथा में से ऐसा ही लगता है ऊपर से देखने पर, और इसी वजह से बहुत मुनिराज इसको उस पर लगा करके, क्या बोलते हैं, लेके चलते हैं ना, नेरा लगाने वाले नेता लोग, क्या बोलते हैं उसे, डंडा पे एक लिखवा लेते हैं पुट्ठे पे, डंडा पे पुट्ठा लगा लेते हैं, हाँ, बैनर लगा करके लेके घूमते हैं। क्या राहुल गांधी वापस जाओ ऐसा लगा के घूमते हैं ना, अथवा राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, ऐसा इस गाथा को लेकर के डोलते हैं। क्या साफ लिखा के पंडितों को मोक्ष होने वाला नहीं है, और मोक्ष तो मुनिराजों को ही होगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत मुनिराजों से मिला हूं, शायद ही किसी प्रसिद्ध मुनिराज से मेरा समागम नहीं हुआ हो। अधिकांश ये बात उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाई कि भैया मोक्ष तो मुनि होने के बाद ही होगा ना, मुनि। क्या मैं कहा महाराज बिल्कुल सच्ची बात है आपकी, है? मुझे भोपाल की एक घटना याद आ रही है, इस वक्त मैं उसको रोक नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। महावीर जयंती का दिन था और मैं बहुत दूर था, आसाम में कलकत्ता के उधर था, और भोपाल से मेरे पास पत्र पहुँचा, फोन पहुँचा कि महावीर जयंती पे सारी समाज आपको चाहती है भोपाल में। तो मैंने कहा कि भैया महावीर हमें तो बहुत दूर हूँ यहाँ, भाई कैसे भी कहीं से भी जहाँ से भी प्लान मिलें जैसा मिले आप आ जाओ, लेकिन महावीर जयंती के लिए हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और वो आपके जैसे विद्वान की हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये बताओ वहाँ कोई महाराज तो नहीं है, और यदि हैं तो उनसे ये पूछो कि मेरे आने में उन्हें ऑब्जेक्शन तो नहीं है। मतलब मैं जानता हूँ मैं बन रहा है, टीवी पे भी आएगा, फिर भी बोल रहा हूँ, घबराना नहीं। तो उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, वात्सल्य भाव रहना चाहिए। ये भोपाल वाले बैठे हुए हैं सनत जी,
तो उनने कहा नहीं, हमको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है और ज़रूर ज़रूर उनको बुलाओ। हम गए, वहाँ पहुँचे। जब पहुँच गए तो उनका संदेश आया कि सभा में प्रवचन करने के पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। अभी बड़ी खड़बड़ी मच गई कि क्या है क्या है क्या है। समय तो बिल्कुल ऐसा ही था कि प्रवचन का हो गया था। अब प्रवचन में आगे गद्दी पे बैठना था और उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट पहले खबर आई। तो वे ऊपर अलग से कमरे में बैठे थे और उन्होंने कहा मेरे से मिलने के बाद सभा में जाएं, और मैं भी सभा में बाद में ही जाऊंगा। हम गए साहब उनके पास, तो समय ज़्यादा था नहीं, जल्दी से उन्होंने सीधी पूछी कि आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मुनि धर्म धारण किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानते, पक्की बात है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसमें आपको संशय क्यों हो रहा है? बोले आप सभा में कह सकते हैं इस बात को? क्यों नहीं कह सकते हैं? लंके की चोर कह सकते हैं, तो आगम की बात है, शास्त्र की बात है। बस मुझे इतनी ही बात करनी थी और मैं तो मैंने वहाँ पर शुरू किया। महाराज आ गए, वो बैठ गए, वो सुने। मैंने कहा भाई हमारे तो सत्यक विधान की पूजा की जयमाला में लिखा है कि भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, यों अयूज कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। कि जिस तरह भावलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होता और द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता। क्लियर लिखा है, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो द्रव्यलिंग के बिना तो होता ही नहीं है, उसमें क्या है? बहुत तालियां पिट गई। अब मुफ्त में ही हमको ये मान के चल रहा था कि हम मुनि धर्म के बिना मोक्ष मानते हैं, और उसकी वजह से सारा मतलब बुरी थी। और हमने जब ये बोला तो इतनी तालियां पिटी सब जो मुनि भक्तों की कि उनकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी। क्योंकि रामदेव बाबा को बताते हैं ना, ऐसे ऐसा करो तो तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब बिल्कुल हम वही बात मान रहे, वे भी वही बात मान रहे, और जबरदस्ती का एक भ्रम खड़ा कर दिया, हो गया। कहीं पर लेना नहीं देना नहीं, कोई बातचीत है ही नहीं, उसमें कोई मतभेद की मुद्दा ही नहीं है ख्याल में, है ना। और एकदम वातावरण चेंज हो गया। अब बोलो, अभी ये है क्या नहीं कि अपने हाथ दिगंबर देश धारण किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता है? ये तो पक्की बात है कि नहीं? कभी ऐसा होता है, मतलब मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे ही जैसे आचार्य को विद्वान लोगों को मोक्ष नहीं होता और साधुओं को मोक्ष होता है। इस गाथा को भी लोग दिखाते हैं, पंडित जी आप इस गाथा को मानते हैं? कई हमें बताते हैं ये गाथा, हाँ मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ तो लिखा कि विद्वानों को मोक्ष नहीं होता और संतों को मोक्ष होता है। तो मैंने कहा कि महाराज ये बताओ, क्या संत लोग विद्वान नहीं होते? क्या संत लोग विद्वान नहीं होते? अरे हमारे यहाँ तो समुद्रभद्र जैसे, अकलंक जैसे मुनिराज, उन जैसे विद्वान की टक्कर में कौन था जिनको एक दफे सुनकर याद हो जाता था? क्यों? ये ऐसा बंटवारा संतों का और विद्वानों का करना अच्छा नहीं है, क्योंकि विद्वान भी संत होते हैं और संत भी विद्वान होते हैं। और आत्मा को जाने बिना ना विद्वानों को मोक्ष होता है ना संतों को मोक्ष होता है। क्यों? और आत्मा के जानकार वो जो मार्ग है अपना ना, उस मार्ग पर विद्वान भी चलें तो उन्हें मोक्ष होता है और संत चलें तो उन्हें भी मोक्ष होता है। अब क्योंकि जो मार्ग है उन्हें, मतलब वो मार्ग तो वो ही है ना कि दीक्षा लेके नग्न दिगंबर दशा हो, उसी हिसाब से गुणस्थान बढ़ेंगे ना, तो विद्वान उसी मार्ग से ही तो जाएगा ना। वो ये नहीं जाएगा और नहीं जाएगा का भेद कहाँ है? ये दोनों जाएंगे ही जाएंगे के तो भेद हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जयसेनाचार्य के समय में भी ऐसे झंडा लेकर, वो बैनर लेकर चलने वाले लोग होंगे और इस गाथा को लेकर के ऐसा चलते होंगे। हाँ? और इसलिए उनको इसका अर्थ दूसरा भी लिखना पड़ा, भैया ऐसा भी अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ कौन सा है बोलो, बताओ यार। आपने कल सुना था, बोलो बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अरे भाई तुम यार, तुम क्यों उठाता यार? तुम हमारा विद्यार्थी नहीं है, इसलिए हम तेरे को नहीं मानेंगे। ये प्रकाश छाबड़ा तो बहुत बड़े विद्वान हैं? हम बड़े विद्वान से पूछ भी नहीं सकते, इन्हें तो सब आता है और कदाचित बड़े विद्वान को नहीं आया है। तो हम अभी दोनों ही धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अथवा कोई जो हम अभिप्राय समझ रहे उसके अलावा दूसरा अर्थ हो और हम कहेंगे नहीं ऐसा ऐसा, तो झगड़ा खड़ा हो जाए। दूसरा अर्थ मैं एक दफे सुनाता हूं। कौन? अपनी पद्धति है ना कि बार बार सुनाओ। वो कहते व्यवहारे ना, व्यवहार में विद्वान लोग व्यवहार में नहीं प्रवर्तते हैं। क्यों नहीं प्रवर्तते हैं? क्योंकि मोक्ष तो निश्चय के आश्रय से होता है। अब एक वो दो अर्थ कैसे हो गए? क्योंकि व्यवहारेण, एक कल बताया था तृतीया का प्रयोग है, व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ते हैं, व्यवहार में प्रवृत्ते हैं। और व्यवहारे न प्रवृत्तते, व्यवहारे माने व्यवहार में नहीं प्रवृत्ते हैं। तो उसी का अर्थ हो गया व्यवहार में प्रवृत्ते हैं, और उसी का अर्थ हो गया व्यवहार में नहीं प्रवृत्ते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था 11वीं गाथा में कि निश्चय ने भी दो प्रकार का, व्यवहार ने भी दो, निश्चय भी भूतार्थ और अभूतार्थ, और व्यवहार ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ। ये सबसे पहले मैंने समझ दी। कब जाना, मैं अशोक नगर में रहता था और एक सन 59-60 की बात होगी। कितने साल हो गए? 51 साल हो गए ना। ये बिल्कुल सही घटना है कि वहाँ मैं गया हुआ था। एक साड़ोरा गांव है अशोक नगर के पास, वहाँ विमान निकलते हैं, तो विमान निकलते हैं बुलाते हैं विद्वानों को, तो प्रवचन करने गया था। तो मैं मंदिर में बैठे बैठे और जयसेनाचार्य का मुझे ये मिल गया समय सार। तो मेरे पास जयसेनाचार्य का नहीं था उस वक्त, तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। तो पहली गाथा से ही पढ़ना शुरू किया और 11वीं गाथा तक पहुँचा, तो उसमें ही मैंने पढ़ा। ये क्या लिखा? तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्या? क्योंकि उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नहीं, एक जैन समाज में भी लाल बहादुर शास्त्री थे और जो गुरुदेव के कट्टर विरोधियों में से थे। तो भरी सभाओं में कहते रहते कि ये लोग सोनला वाले कहते हैं कि निश्चय ने भूतार्थ और व्यवहार ने अभूतार्थ। ये बात सच्ची नहीं है। निश्चय ने भी दो प्रकार का होता है, भूतार्थ और अभूतार्थ, और व्यवहार ने भी दो प्रकार का होता है, भूतार्थ और अभूतार्थ। हम उसका विरोध करते थे, कैसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब आचार्य की गाथा में हमने खुद ही पढ़ा अभय जी, तो उस दिन मेरे को एक भाव आया जो मैंने कई दफे आप लोगों को, विद्यार्थियों को, अपनों को पहले बेच से लेकर अंतिम बेच तक बताया है। क्या बताया? सुनो, अभी फिर नोट कर लेना कि तुम सामने वाले को जितना बड़ा मूर्ख समझते हो वो उतना बड़ा मूर्ख नहीं है। मूर्ख होगा क्या? क्या अध्यात्म समझ रहे ना? क्या कि तुम सामने वाले को जितना बड़ा मूर्ख समझते हो वो उतना बड़ा मूर्ख नहीं है, ऐसा मान करके व्यवहार करना चाहिए। हर एक को फटाफट घोषित कर देना कि टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ये प्रवृत्ति बहुत बुरी है। वो भी कोई आधार होगा उसके पास आगम का, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका विरोध करने में किसी आचार्य का विरोध हो जाए। तो ये तो जयसेनाचार्य की बात है, तो उसकी क्या अपेक्षा है? तो मैंने बहुत मंथन किया, चिंतन किया, और जब मैंने समाचार अनुशीलन लिखा तो बहुत विस्तार से उस विषय पर लिखा। ख्याल में ना? यानी हम एकदम ऐसा सामने वाले को जीरो मान के नहीं चले।
हो सकता है आपका स्वाध्याय ज़्यादा हो, सामने वाले का कम हो, लेकिन हर आदमी भी थोड़ा आगम के सहारे से ही विद्वान है वो बोलते हैं। नेताओं की छोड़ दो, जो लफ्फा जी के भाषण होते हैं वो छोड़ दो, लेकिन वो कोई ना कोई आगम प्रमाण उनके पास होता है। तो ऐसी परिस्थिति उनके पास रही होगी, क्योंकि व्यवहार नए भूतार्थ और अभूतार्थ है। माने क्या कि जिस अपेक्षा से वो कहा गया है उस प्रयोजन की पूर्णता वो भूतार्थ है, और उसके बाद जाओगे तो अभूतार्थ है। अब कैसे देखो, उदाहरण से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा, सबकी समझ में आएगा। एक के माने 11, सही है, ये निश्चय कथन है का व्यवहार। एक के माने 11, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सफेद झूठ है ना, सफेद झूठ है। फिर भी गणित में एक के माने 11 माना जाता है कि नहीं? हमें 21 में से 18 घटाने हो, क्या करना हो? 21 में से 18 घटाना हो, तो हम कैसे घटाएंगे कि 21 माने जो 21 में 1 है, तो 1 माने 11, और 11 में से 8 गए, 3 बचे, हासिल की आई 1, तो 1 और 1 हो गए 2, और 2 में से 2 गए तो 0 बचा, तो 3 उत्तर सही आ गया ना। अब 1 के माने 11 ये सही है कि नहीं, और शास्त्र में है कि नहीं, और अपने दिनवाणी में गणित होगा तो उसमें है कि नहीं। लेकिन निश्चय तो आद्योपांत सही होता है, त्रिकाली सही होता है, और ये तात्कालिक सही है। इसलिए मैंने कहा एक तात्कालिक सत्य और एक त्रैकालिक सत्य। हम एक झूठा और एक सच्चा कहने की बजाय इस भाषा का प्रयोग करें कि निश्चय तात्कालिक त्रैकालिक सत्य है और व्यवहार तात्कालिक सत्य है। अब ये प्रयोजन, क्योंकि हमको ये बाकी निकालनी है, तो यहाँ एक नहीं माने, एक के माने 11, तो वो हमारे वो बाकी नहीं निकल सकती है। क्यों? ठीक है ना। तो अब कहीं तो मान सकते हैं ना, गणित में तो मान सकते हैं ना बेटा। अब हमें बेटा 11 में से 18 घटाना है, अब एक के माने 11 मान सकते कि नहीं? बोलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? खड़े हो, खड़े हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में, मैंने महाविद्यालय में भर्ती होने आया हो ना, नया रंग उठे, कोई चिंता नहीं। एक के माने हमें 11 में से 18 घटाना है, तो वहाँ एक के माने 11 हम मान सकते कि नहीं मान सकते? बोलो, नहीं मान सकते। क्यों? ये तो अभी पढ़ा नहीं है, तब इतनी समझता है। जब पढ़ लेगा तब तो इसको पंख लग जाएंगे। बैठ जा, बैठ जा। ये हमारे पास पढ़ लेगा तो पंख लग जाएंगे। नहीं मान सकते। 21 में से 18 घटाना हो तो मान सकते हैं, समझे ना। 11 में से 18 घटाना हो तो नहीं मान सकते हैं। क्यों? कि एक हासिल की गुंजाइश हो तो मान सकते। तो पीछे 2 है तो वहाँ हासिल की गुंजाइश है तो मान सकते हैं, और हासिल की गुंजाइश नहीं हो तो नहीं मान सकते। तो व्यवहार में ऐसा चाहे जहाँ नहीं ठोक सकते कि एक के माने 11। पर प्रतिकूल जगह ही एक के माने 11 है, और वो चूंकि एक प्रयोजन विशेष को सिद्ध करता है। क्या? कि हमारा गणित का काम हमारा हल हो गया, इसलिए वो सत्यार्थ है, और उसे सब जगह लगाओगे तो असत्यार्थ है। क्या एक के माने 11 होता है तो ठीक है, आपने 1 लाख रुपया बोले थे ना प्रकाश जी, 11 लाख देने पड़ेंगे। हाँ, चलेगा? एक के माने 11 होता है ना, कि वो तो व्यवहार से होता है, निश्चय से नहीं होता। तो भैया पैसा लेना देना भी व्यवहार है इसलिए 11 ही देना पड़ेंगे निश्चय तो है नहीं। क्यों वजह से नहीं? ठीक है कि नहीं? तो आप समझ गए ना कि ये मैंने कहा व्यवहार भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, ये अर्थ मैंने किया। और निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ। व्यवहार तो ऐसे हो गया, और निश्चय ने कैसे अभूतार्थ हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा व्यवहारिक प्रयोजन है
वो उस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, इसलिए वो सब अभूतार्थ है। समझ गए ना आप? क्यों है जो हमें सिद्ध करना है प्रयोजन, क्या भाई क्या है, क्या है, क्या देख रहे हैं? अच्छी रबड़ लगाओ जो निकले नहीं ऐसे। कितने लोगों का दिमाग डिस्टर्ब किया, और नहीं लगती तो भी तो आवाज तो जा ही रही थी ना। है? क्या हुआ? व्यवहार। अब ऐसे ही यहां है एक गाथा कि उनको लगा कि ऐसा अर्थ नहीं निकालें। अब वो व्यवहारो भूगत्व का जो मतलब है ना, अब वो प्राकृत भाषा का एक नियम है, उसमें वो ऐस नहीं लगता। ऐस समझ गए ना कि नहीं? यदि संस्कृत में लिखो हो तो व्यवहारो अभूयत्थो, तो एक ऐसा ऐस लगा देते हैं, और प्राकृत में नहीं लगता। तो प्राकृत में अभूयत्थो लिखना हो तो भी भूयत्थो लिखना पड़ता है, और भूयत्थो लिखना हो तो भी भूयत्थो लिखना पड़ता है। अब दोनों का अर्थ कैसे समझेंगे? उसमें व्यवहारो भूयत्थो लिखा है ना, अभूयत्थो नहीं लिखा अध्यात्म। कौन मानेंगे ऐसा अर्थ करके इस गाथा का? तो फर्क क्या है फिर दोनों में? प्राकृत में कि व्यवहारो भूयत्थो, व्यवहारो भूयत्थो नहीं आया समझ में। जब हम व्यवहारो कह करके थोड़ा गैप दे दें तो उसको में से अभूयत्थो अर्थ निकलेगा, और थोड़ा गैप नहीं दें तो भूयत्थो अर्थ निकलेगा। अब गैप कितना? बोल पंडित। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, तीन चीजें होती जानते हो? ह्रस्व माने अब जैसे आ होता ना, छोटा आ ह्रस्व, बड़ा आ दीर्घ, और फिर बड़े आ का भी बड़े से बड़े आ, उसका नाम प्लुप्त। नहीं आया समझ में? ये तीसरा नहीं सुना होगा। अब बताता हूँ, अभी यार बताता हूँ। ये प्लुप्त हो गया। माने एक अक्षर के बराबर समय लो तो ह्रस्व, और दो अक्षर के बराबर समय लो तो दीर्घ, और तीन से अधिक अक्षर के बराबर समय लो तो प्लुप्त। हिंदी में होते हैं दो वचन, एक वचन एक बहुवचन। संस्कृत में होते हैं तीन वचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। माने एक और बहु, इन दो के बीच में एक दो वचन और होता है। इसलिए तीन माने अनेक होता है हिंदी में, दो माने अनेक नहीं होता संस्कृत में। तो हमने जब एक आ के बराबर समय लिया तो ह्रस्व, दो आ के बराबर लिया तो दीर्घ, और तीन के बराबर लिया तो प्लुप्त, और चार के बराबर, पांच के बराबर, छह के बराबर जितना भी लिया वो सब संगीत में काम आता है। ये प्लुप्त कहलाता है। अब वो अभूयत्थों की समस्या हल करनी है। तो हमने बोला व्यवहारो और भूयत्थो, तो अब एक का अर्थ लिया, समझे ना, तो पूरा अभूयत्थो आ जाएगा, और दो का लिया तो व्यवहारो वो ऐसा चला जाएगा। अब आधा लिया हमने, देखो एक अक्षर से भी आधा समय छोड़ा तो संस्कृत में उसे एस का निशान लगा देते हैं, और प्राकृत में वो एस का निशान लगता नहीं है। अब आपको उस उच्चारण के भेद से निर्णय करना पड़ेगा कि ये अभूयत्थो अर्थ है कि भूयत्थो, क्योंकि उतनी बारीकी से लोग उसको ना प्रयोग कर पाते हैं ना समझ पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है, और इसमें अभूयत्थो भी अर्थ हो सकता है और भूयत्थो भी अर्थ हो सकता है। अमृतचंद ने तो अभूयत्थो अर्थ कर दिया, और व्याकरण बताने की जरूरत नहीं समझी। और जैसे नाचारी न्याय और व्याकरण, न्याय और व्याकरण दोनों बताते जाते हैं, उनकी ये शैली है, इसलिए उन्होंने उसका प्रयोग करके। लेकिन वो वास्तव में दोनों का एक का दो अर्थ नहीं है, वो दो में फर्क है। एक में व्यवहारों के बाद में कुछ जगह छोड़ी है, और एक में जगह नहीं छोड़ी है। अध्ययन उन्होंने ना, देखो थोड़ी सी बात होता है, घबराना नहीं, अच्छी बात है समझने के लिए। ये कंप्यूटर बनाया जिन लोगों ने, तो अभी ये अपने ऐसे ऐसे टाइप करते जाते हैं ना,
तो वो एक शब्द लिखते हैं, फिर दूसरा शब्द लिखते हैं, तो बीच में जगह छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? तो कहीं ज़्यादा छोड़ते हैं, कहीं कम छोड़ते हैं। तो उसने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था की कि वो उसके बाद उतनी जगह वो बीच में छोड़ेगा। यदि आपने ज़रा देर कर दी वो ज़्यादा जगह छोड़ देगा, वो उतनी स्पेस ऑटोमेटिक छोड़ता है। यदि हमें कम ज़्यादा करना पड़ती है तो अपने आप करना पड़ती है। तो उससे निर्णय होता है कि इसका क्या अर्थ होगा। तो इतनी बारीकी से कोई भाषा समझते ही नहीं है। एक गुजराती और मराठी तो छोटी बड़ी का भेद नहीं जानते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ का अर्थ नहीं जानते हैं। क्यों? तो ये कहाँ से समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हम बोलने में, जैसे मैंने बोला बोलने में, अब यहाँ रुक गया ना, तो वहाँ पर जो टाइप होगा ना उतनी जगह छोड़ देगा वो। यदि वो उतनी जगह छोड़ी है तो मैं बोलने में भी उतना समय लूँगा बीच में। तो हम यदि बोलते जाएं और कंप्यूटर टाइप करे हमारी आवाज़ सुन के, तो हम जैसे बोलेंगे उतना सही स्पेस छोड़ के लिखेगा। क्या ये वैज्ञानिकों ने पकड़ करके उस कंप्यूटर को भी पकड़ा दिया। ये बात पकड़ करके उस कंप्यूटर को भी उनने पकड़ा दिया। तो वो जैसे देखिए, अब आपने संगीत का कभी देखा हो तो वो जो लिखेंगे, लिखते 2-3 एस बना देंगे और फिर पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे और दूसरी लाइन से लिखेंगे। उसका क्या अर्थ है मालूम आपको? उसका अर्थ है कि अब इस अंतिम शब्द को आप इतनी बार बोलते रहो कि जब तक वो लाइन का समय पूरा ना हो जाए। क्या है? आज हमें परम पदार्थ पायो, आज हमें, इतनी छोड़ देंगे बस, आज हम, वो खत्म। अब क्या करो तुम? आज हमें परम पदार्थ पायो, आज हमें, कह दो। जितनी जगह छोड़ी हो जितनी जगह खींचते जाओ। परम पदार्थ पायो, और उसी के हिसाब से वो तबला ठोकने वाला तबला ठोकेगा, सारंगी वाला सारंगी बजाएगा, हारमोनियम वाला हारमोनियम बजाएगा, तो तुम्हारे लग के हिसाब से तब वो चलेगी। सब में है वो। क्या ये है? उसमें बहुत बारीकी है सब चीज में। उसकी बारीकी तक हम नहीं जाएंगे। तो मैं तो इस गाथा में, चूंकि जयसेनाचार्य ने जो अंतर किया वो क्यों किया? क्योंकि वो व्याकरण प्रधान और नए प्रधान शैली में टीका लिख रहे थे। अम्बेडकर ने क्यों किया? नहीं किया क्यों? कि वो वैसी शैली में टीका नहीं लिख रहे थे। यदि ऐसी शैली में जैसे लिखते तो वो ऐसा करते जैसा अमृतचंद्र जैसा, और अमृतचंद्र जी उस शैली में लिखते तो वे ऐसा लिखते। ऐसा नहीं कि दोनों जानते नहीं थे, दोनों ही जानते थे, लेकिन दोनों का अपना एक तरीका था। उनको ये लगा कि अमृतचंद्र की जो है बहुत अच्छी है सब बात, लेकिन लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा शब्द क्या है। तो अपन व्याकरण भी बताते जाओ, और उसने उसे बालबोधनी टीका कहा कि हम बच्चों को समझा रहे पढ़ा रहे, इसलिए उसे बालबोधनी टीका है। अब इसमें जो मुद्दे की बात है कि विद्वान जन व्यवहार में प्रवर्तते हैं, लिखा ना। एक जगह व्यवहार में प्रवर्तते हैं और एक जगह व्यवहार में नहीं प्रवर्तते हैं। अब एकदम मामला पलट गया, फिर भी अर्थ कैसे नहीं पलटा? और इसके बाद क्यों की लगा दी। अब देखो फिर मैं बोलता हूं दोनों वाक्य, ध्यान से सुनना। आराध्य यहाँ नहीं ध्यान लगा, सुनो। विद्वान जन व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, किंतु मुक्ति तो परमार्थ का आश्रय करने वाले संतों के होती है। एक वाक्य हो गया। अब विद्वान जन व्यवहार में नहीं प्रवृत्ते हैं, क्योंकि मुक्ति तो निश्चय परमार्थ के आश्रय करने वाले संतों की होती है। अब अर्थ में फर्क कहाँ आया? क्योंकि मैंने कारण दे रहे हैं कि विद्वान जन क्यों नहीं प्रवृत्ते हैं व्यवहार में, इसलिए क्योंकि उसके आश्रय से मोक्ष तो होता नहीं, मोक्ष तो निश्चय के आश्रय से होता है, इसलिए विद्वान लोग नहीं प्रवृत्ते हैं। एक अर्थ है। दूसरा ये कि विद्वान जन प्रवर्तते हैं, लेकिन उससे तो मोक्ष मुक्त होने वाला नहीं है, इसलिए मोक्ष तो संतों को होता है। अब ऊपर जब पहला अर्थ किया
उसमें विद्वान और संत का एक ही अर्थ है। अब आप तो दुनिया में हम दो ही अर्थ समझते हैं, क्यों? उसी के लिए ये कह रहे कि वो विद्वान माने उसी संत ने। अब वहाँ पर विद्वान माने 4 अक्षर की जगह थी इसलिए विद्वान सा लिख दिया, यहाँ 2 अक्षर की जगह थी इसलिए संत लिख दिया। क्या? और इस गाथा में विद्वान और संत शब्द एक अर्धवाची है। ये बात कल बाकी रह गई थी, मैंने आपको बताई। अब इसकी एक दूसरे मर्म की बात है इस गाथा में। एक द्रव्य स्वभाव इन्हें है ना, टीका में है ना, जो टीका पढ़ते हैं। ये कौन सी गाथा चली? 56वीं है ना, 56वीं है। कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न जो वृत्त तपादि शुभ कर्म हैं उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। यहाँ उन सभी का निषेध किया गया है, क्योंकि वृत्तादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है वही एक द्रव्य स्वभाव वाला है होने से उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन बनता है। बस इसमें एक शब्द का अर्थ समझना है तो पूरी गाथा समझ में आ जाएगी। और वो क्या है? एक द्रव्य स्वभाव ही नहीं। तो एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य स्वभाव, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब एक द्रव्य स्वभाव का सीधा सच्चा अर्थ यह है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन है उस द्रव्य के उस परिणमन के कारण उसी द्रव्य में खोजना, उसी द्रव्य में होना, उसका नाम है एक द्रव्य स्वभाव। वो कहते हैं जानने रूप काम है। तो जानने रूप काम किस द्रव्य में होगा? कि जीव में होगा, क्योंकि जीव का और जानने का एक द्रव्य स्वभाव है। अब उन्हें चूंकि जीव शब्द का प्रयोग नहीं करके वहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव के अर्थ में वो ज्ञान शब्द का प्रयोग, माने द्रव्य के अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग, गुण के अर्थ में नहीं। तो कहते ज्ञान स्वभाव से परिणमित हुआ, तो ज्ञान स्वभाव का जो परिणमन है वो ज्ञान ही है। तो ये खोजना, ये निश्चय है। एक द्रव्य स्वभाव को कारणकारी सो खोजना, ये एक द्रव्य वो निश्चय है, और अन्य द्रव्य स्वभाव में खोजना ये व्यवहार है। तो अगर विद्वान लोग इसमें प्रवृत्ति नहीं है, माने विद्वान लोग अपने सुख दुख के कारण अपने में ही खोजते हैं। हम सुखी होंगे तो अपने से ही होंगे, पर से नहीं होंगे। पर चूंकि ये जो देहादि की क्रिया, उपवास आदि की क्रिया, उपदेश आदि की क्रिया है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। वही हमारा राग है, ये भी आत्मा का व्यवहार है, और इसे अध्यात्म में पुद्गल कहते हैं। इसलिए ये भी पुद्गल स्वभाव है। तो कहते व्यवहार तो पुद्गल स्वभाव को आत्मा का हित का कारण कहता है, और जीव जीव को कहता है। इसलिए जो जीव को जीव का मानेंगे वे संत परमार्थ वाले हैं, उन्हें मोक्ष हो जाएगा। जो नहीं मानेंगे उन्हें नहीं होगा। भाई तीसरी बात है, ख्याल में आए ना? अब जो मैंने बताया है आपको, उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप निकालो पेज नंबर 355, क्या है इस किताब में? समय सार अनुशीलन भाग 2 में तीसरा पैरा। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। कितनी सरल भाषा में लिखा है। अब इसको आपकी सरलता ख्याल में आएगी। अगर वहाँ माथा मारते रहो और समझ में नहीं आएगा तो समझ में आएगा ये क्या है, क्या एक द्रव्य स्वभाव, एक द्रव्य स्वभाव क्या, एक द्रव्य स्वभाव क्या है। और उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है, और एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। तो मोक्ष भी आत्मा का होना है, और आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र रूप गुण के परिणमन भी आत्मा का होना है। माने मोक्ष भी आत्मा का होना है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना भी आत्मा का होना है, और आत्मा के सन्मुख होना भी आत्मा का होना है। इस कारण मुक्ति का कारण
आत्मा और आत्म सन्मुख सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना, उसका नाम एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु है। हो गया क्लियर? और शुभाशुभ भाव और शुभ क्रिया दोनों लेना। शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं। अतः वे शुभाशुभ भाव व शुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। अभी मैं आपसे बोलता हूं कि ये हमको निर्णय करने बैठे हैं राजेंद्र जी, अब इसमें हमको यहाँ में ढांकना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या क्लियर बात है कि शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया मोक्ष का कारण नहीं है। बहुत स्पष्ट है ना। अब फिर एक कहाँ रह गया? तो यही तो दिक्कत है, जब तक तुम्हारा एक खड़ा रहेगा तब तक मेरी ये गाथा चलती रहेगी। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना? तुम्हारे से मतलब नहीं है, कोई ना कोई का चलता रहेगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। हम क्या करें? केवल लेकिन है तो भाई एक नियम बनाया उन्हें, एक द्रव्य स्वभाव होना चाहिए, माने जो जिसमें कार्य होना है उसी में कारण होना चाहिए। उसका कार्य का कारण वही है, इसलिए वो एक द्रव्य स्वभाव नहीं है। कौन? परद्रव्य की मतलब शरीर की परद्रव्य मान शरीर की क्रिया और रागादिक भाव ये एक द्रव्य स्वभाव में नहीं आते हैं, वो अन्य द्रव्य स्वभाव में आते हैं। अब ये बात हो गई ना, कितनी स्पष्ट हो गई। अब इसी बात को 3 कलशों में कहा है। अब ये 3 कलश पढ़ो, अभी है समय तो है ना अपने पास, बोलो भी पढ़ो। कौन पढ़ेगा? वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञान से भवनम सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदैव तत्। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञान से भवनम नहीं द्रव्यांतर स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधायत्वात् तत्वात् तन्न सिद्धते। हिंदी तो पढ़ो। है निषिद्ध 100 बार निषेध किया गया है। कार्य का शुभ भाव और शुभ क्रिया का मोक्ष के मार्ग में, है ना? कितना सरल है ये। देखो इतना मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद ये पद भी कितना सरल है, कितना स्पष्ट होता जाता है कि ज्ञान भाव का परिणमन और ज्ञान भाव रूप हो गए, ज्ञान भावमय हुए। सीधी बात है। ज्ञान भाव माने भगवान आत्मा का, परिणमन ज्ञान भाव माने सम्मत ज्ञान चात रूप हो। सम्मत ज्ञान चात कैसे आ गया? ज्ञान रूप कौन है? मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप नहीं, वो पहले क्या है पिछली गाथाओं में कि वो सम्मत ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन और सम्मत श्रद्धा का ज्ञान रूप परिणमन, वो चारित्र का ज्ञान रूप परिणमन क्या है ना, वो वहां से बात रखना। आओ भाई, आपने ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भाव में होए का क्या अर्थ है कि भगवान आत्मा का परिणमन सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो। अब जी अर्थ कहाँ से निकाल दिया ज्ञान भाव का? ज्ञान भाव पहले ज्ञान भाव का अर्थ भगवान आत्मा है और ज्ञान भाव के परिणमन रूप सम्बन्ध से ज्ञान चारित्र है। और पहले ही क्या है तो तीनों ज्ञान ही है। कौन? सम्बन्ध सम्य ज्ञान चारित्र, तीनों ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ही परिणमन है। क्या मतलब? ये तो शुद्ध गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय, हम तो सब पढ़े हैं, दिव्य गुण पर्याय। तुम एक तरफ रखो वो, हम जो कह रहे हैं ना कि आत्मा तुम्हें करना क्या है, धर्म करने के लिए तुम्हें करना क्या है, बोलो इतनी नक्की करो। एक मात्र हमें एक काम करना है, बस सिर्फ एक काम करना है, उससे मोक्ष का कारण है। अब इतने काम जो धर्म के हैं सुबह से शाम तक, पूजा पाठ व्रत शील संयम जो भी है सब निकाल करके, अब इनमें एक को चुनना हो तो क्या करें? बोलो सनत कुमार जी। ज्ञान भाव के परिणमन करो, बस जानना काम आत्मा का काम है और कुछ आत्मा का है नहीं, और ज्ञान भाव रूप परिणमन करो। लेकिन मोक्ष हो जाएगा कि हो जाएगा? मोक्ष तो 3 से होता है, सम्बन्ध ज्ञान चारित्र से।
तुमने ज्ञान हो चारित्र श्रद्धा हो चारित्र को छोड़ दिया, कि नहीं छोड़ा है भाई साहब। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव में प्रणमन करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव रूप प्रणमन करना है, सम्यक चार प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव रूप प्रणमन करना है। तो करना तो एक ही है ना, करने में दो काम कहाँ हैं, इनमें तो तीन है। देखो, माँ के होता है बेटा, दादी के होता है पोता, नानी के होता है दोहता, तो तीन हुए ना। तो अस्पताल में कितने का बिल चुकाना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? बहू के बेटा हुआ, उसी को दादी के पोता होना कहते हैं। वो क्रिया दो नहीं है, उसी को नानी का दोहता हुआ होना कहते हैं। अब हम कहा कि नहीं तीन चाहिए तो 3 सीट बुक करो, हैं? दादी खुश होते होते बचलते मचलते जा रही थी। मैंने कहाँ जा रही दादी? अम्मा इतनी जोरदार कि मुझे पोता हुआ है। हैं पोता हुआ है तो आप ऐसे क्यों चल रही हो? अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। मुझे क्या हुआ, क्यों अस्पताल में भर्ती हूँ? कि पोता हुआ है ना। कि तुम्हें पंडित किसने बना दिया? पोता होने में अस्पताल में भर्ती नहीं होना, बेटा होने में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। कि भाई कि हमें तीन चीजें करना है। ये करना कहाँ है? 3 चीजें असल में 3 चीजें कहाँ करना है? वो तुम तो अपने को जानो और अपने को जानते रहो, ये जान के कि यही मैं हूं, बस खत्म। वो सब हो जाएगा। वे कहते हैं क्या हो जाएगा? व्रत, शील, संयम, समिति, गुप्ती सब हो जाएंगे। एक को पालो सब हो जाएंगे। इसका नाम है एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एक भगवान आत्मा की साधना करो तो सारे धर्म सद जाएंगे, और सुबह से सारे धर्म साधो तो एक भी नहीं पलेगा। सुबह से उठ के नहाओ धो इस शरीर को, क्योंकि बिना नहाए धोए मंदिर जाना अच्छा नहीं है, पूजा करना अच्छा नहीं है। धोती दुपट्टा पहनो, पीली पहनो, ऐसा पहनो, ऐसा पहनो। ये जितना करोगे तो वो उस वक्त भगवान आत्मा की साधना नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ये एक ही माने, एक के माने एक चीज का नहीं, एक माने आत्मा। एक माने आत्मा, ये क्या होता है? मैंने एमए में अपभ्रंश ली थी। अब जानते एक भाषा लेनी पड़ती है ना, तो मैंने अपभ्रंश ली थी। हिंदी एमए में अपभ्रंश भाषा ली थी। तो अपभ्रंश के एक बहुत बड़े विद्वान है, अजैन विद्वान, जैन नहीं है वो, लेकिन अपभ्रंश भाषा तो सब जैनियों की भाषा है। तो उनने एक सूत्र लिखा था कि अध्यात्म का जहाँ भी कथन आवे और वहाँ यदि एक लिखा हो तो आंख मीच के उसका अर्थ आत्मा कर देना। ऐसा उस अजैन विद्वान ने ये लिखा था। इस बात मेरे दिमाग में से निकल रहा उसका नाम, कोई छत्री था, सिंह था, जो आता ना 73वीं गाथा में, 38वीं गाथा में एक आता है ना सब जगह, अहम एक कोखलु शुद्धो। वो एक माने भगवान आत्मा। आंख मीच के कर देना, देखना नहीं, क्योंकि एक मन एक है साधे। अब एक है साधे में आत्मा साधे। अब आप हम नहीं करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे? कोई एक चीज की साधना कर लो तो सब अपने आप सज जाते हैं। और हमको उदाहरण क्या दिया जाता था मालूम आपको? वो बता दूं क्या? स्वकार्यम प्रसाद्य नृत्य तो भी दोषा भावाद लोकवत। ये क्या चक्कर है? ये राजवार्तिक की पंक्ति है। कौन सी? स्वकार्यम प्रसाद्य नृत्य तो भी दोषा भावाद लोकवत। कि तुम अपना काम में करो पूरा, स्वकार्यम प्रसाद्य, अपना काम करके फिर नाचो भी तो भी कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है। क्योंकि लोकवत, कि लोक में जैसे कोई आदमी का काम है कि वो उसकी ये ड्यूटी है
कि ये कम आज इतना काम निपटाना है, शाम तक जाकर के निपटाना है। फिर आप वो सारा काम निपटा दो, है ना, फिर तुम वहाँ बैठ के चाय पियो, चाय पीने चले जाओ, वहाँ बाहर चले जाओ, गप्पें लगाओ, कुछ नहीं कहेगा ऑफिसर। और तुमने काम नहीं किया पूरा और फिर ऐसे ही बैठे रहे तो भी डांट पड़ेगी। क्या स्वकार्यम प्रसाद, अपना काम पूरे कर दो और फिर तुम नाचो भी तो भी लोग बर्दाश्त करेंगे। क्यों बज्रसेन जी, आपने मुझे दिल्ली बुलाया कि पंडित जी को प्रवचन करने के लिए, और 2 घंटे मैंने आपका प्रवचन बढ़िया से बढ़िया कर दिया, तुम्हारी सभा ने तालियां ठोक दी और कहा बज्रसेन जी आपने बड़ा अच्छा पंडित बुलाया। फिर मैं कहूँ बज्रसेन जी वहाँ चलना है जरा घूमने के लिए, फला चलना है, हाँ साहब तैयार, हाँ साहब तैयार, वहाँ जाना है, हाँ साहब तैयार, मुझे ज़रा अस्पताल जाना है, हाँ साहब, वो डॉक्टर को दिखाना, हाँ साहब। क्यों? और मैं प्रवचन का टाइम आया, भैया आज तो मेरा ठीक नहीं है, गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कहें बज्रसेन जी 1 गिलास पानी लाना। पंडित जी आपको ठंडा पानी अच्छा नहीं। फिर उपदेश मिलेगा, या तो तुम उपदेश दो या फिर उपदेश सुनो। अब समझे ना, अपना कार्य कर दो और फिर ना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और मैंने गांठ में बांध के रखा है। तो जब मैं कहीं जाता हूँ तो वे अपनी ड्यूटी में हर हालत में पूरी करता हूँ, समझिए ना। क्यों मैं जानता हूँ कि हमने ड्यूटी नहीं की तो फिर हमारे चाय पानी में भी संकट पड़ जाएगा, वे चाय जितने भगत हों। क्यों समझिए, आपको मालूम है नहीं, मेरी माँ ऐसी हालत थी 20 वर्ष तक कम से कम कि उनको यहाँ से उठा के वहाँ रख दो तो रख दो, वे यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकती थी। और हमारे पिताजी और हम सब भाई बहन जब छोटी उम्र में ही थे सब, जब हम 8-10 वर्ष के थे तब से ये हालत हो गई थी। ये हमारा भाई है ना छोटा, ये मेरे से 11 वर्ष छोटा है। कहाँ है? खड़ा हो जा। ये छोटे 11 वर्ष छोटा है। ये मेरा भाई भी है, ये मेरा बेटा भी है, ये मेरा विद्यार्थी भी है, ये सब कुछ है। क्या क्या है मैं नहीं जानता, आप समझे ना। तो ये जब ये पैदा हुआ था तब से हमारी माँ बीमार हो गई थी, इसकी कृपा से। तो हम ऐसे उठा उठा के रखते थे, लेकिन हमारी माँ ने एक काम जिंदगी में नहीं छोड़ा, रोटी बनाना। तुम उठा के वहाँ रख दो, वो रोटी बना के तुम्हें खिलाई। हम लोग बहुत कहते थे कि हम बना लेंगे, सीख जाएंगे, तुम मत करो, इस तकलीफ उठाओ। तो वो ये कहती थी, बेटा जिस दिन तक मैं तुम्हें ये खाना बना के खिलाती हूँ ना, तब तुम और तुम्हारे पापा सब मेरे आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं और सब मेरी सेवा करते हैं। जिस दिन मैं बंद कर दूंगी उस दिन सोचने लग जाओगे ना मरे ना माचा छोड़ है। मेरे मरने का इंतजार करने लग जाओगे। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। क्या हर आदमी स्वकार्यम, अकलंक की बात है, स्वकार्यम प्रसाद नृत्य तो भी दोषा भावा लोग पर, अपना काम पूरा करो और फिर तुम कुछ भी कहो, समाज सब करेगी तुम्हारी सेवा। और तुमने अपना काम बंद किया, अब तुम चाहे जितना कुछ भी करो, कोई तुम्हारा सग्गा भी तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं है। तो हम तुम्हारे पास ही बैठे रहे, दिन भर तुम्हारे पास ही बैठे रहे, धंधे पे नहीं जाएं, दुकान पे नहीं जाएं, बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाएं, तो चुपचाप बैठो, दे दी ना तुम्हें 2 रोटी, चुपचाप बैठो, उपदेश सुनना शुरू हो जाएगा। क्या समझ? समय हो गया, लेकिन एक बात मैं कहे बिना नहीं मानूंगा। तो हमारे पाटनी जी अंतिम समय में इस्तीफा, हर 6 महीना में इस्तीफा, फिर इस्तीफा देते थे मुझे कि मैं अब मैं जा रहा हूँ, मैं मुझसे काम नहीं होता, मुझसे काम नहीं। कौन कहता तुमसे काम करने का? चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठो शांति से अपने कमरे में, और हम सब सेवा करेंगे, लेकिन इस्तीफा में इस्तीफा नहीं। सच्ची घटना है। फिर एक दिन बहुत मेरे से कुछ नहीं होता। कौन कह रहा तुमसे करने की, हम कर रहे हैं ना। फिर बोले कि नहीं दे। मैंने कहा अच्छा सुना है, तो इस्तीफा देना है क्या? हाँ देना है। तो बांधो बिस्तर, बिस्तर बांधो, सामान बुलाओ, रिक्शा बुलाओ, सामान रखो उसमें, और फिर इस्तीफा दो, जाओ। ऐसा कहा मैंने पाटनी जी से, इसी संस्था में बोल रहा हूं। बोले क्या कह रहे? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं इस दुनिया का,
जिस दिन तक तुम मंत्री हो तब सब आगे पीछे चक्कर काटते हैं, फिर तुम्हें एक गिलास पानी मिलना है मुश्किल हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी, फिर मेरे से शिकायत करोगे। मेरी तो मेरे का प्रतिज्ञा है कि जिस दिन इस्तीफा दूंगा पहले सामान गाड़ी में रख के पैक करके निकल के हैं, और फिर बैठ जाऊंगा और उस ड्राइवर से कहूंगा चला, तो फिर इस्तीफा पकड़ाऊंगा, नहीं तो वो ड्राइवर ही नहीं जाएगा मुझे स्टेशन तक। कहा मैंने, ऐसा मत करना, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, सच बोलता हूं मैं आपको। आप सब सीख लेना इस बात को, वो मेरी माँ की सीख है और मैंने उसे जीवन में बहुत गहराई से उतारी है, मेरे रोम रोम में वे बात बसी है। मैं जाऊंगा, वो कितना ही झगड़ा हो जाए मेरा, लेकिन जिस आदमी का काम के लिए मैं गया हूं उस आदमी के काम को मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, नहीं बिगड़ने दूंगा, नहीं बिगड़ने दूंगा। क्या करूंगा, करूंगा, बाकी का जो कुछ करूंगा। ये सीखना सब है। मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूं, जो यहाँ पढ़ रहे बे, जो पढ़ के निकल गए बे, और जो भर्ती होने आए हैं बे, अपनी ड्यूटी पूरी करना। अकलंक का वाक्य है, स्वकार्यम प्रसाद नृत्य तो भी दोषा भावार लोकवत, फिर नाचोगे बेटा तो भी चलेगा। तो यहाँ कह रहे आचार्य, स्वकार्यम प्रसाद, अपने भगवान आत्मा का अनुभव करो, ज्ञान को ज्ञान में लगा दो, और फिर तुम व्रत करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, दिन में 3 दफे खाओ तो भी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, ये कोई मक्खनबाजी की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सारे काम तुम्हारे सिद्ध हैं, सारे धर्म हैं, और तुमने यदि ये नहीं किया तो सारे धर्म बेकार हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी। ये इस गाथा का संदेश है।